एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम एक्सेल में वी लुकअप का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम वी लुकअप को कुछ और फंक्शंस के साथ मिक्सअप करके एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे वी लुकअप के, ठीक है। तो आज भी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। आज का जो हमारा सिनेरियो है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, मतलब एक शीट है, ठीक है। इसके बेसिस पर मुझे लुकअप करना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे? मुझे नेम भी फाइंड आउट करना है और तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। बट हम पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, उसमें हमने क्या किया है कि हम जब भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम उस कॉलम में जाके डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं और हमें वैल्यू मिल जाती है, राइट। बट अब हम ये चाहते हैं कि हम एक में फार्मूला पुट करें और ड्रैग करें तो वो ऑटोमेटिकली सारे में कॉपी हो जाए। क्या ये पॉसिबल है वी लुकअप के थ्रू? तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। रोल नंबर के बेसिस पर हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो रोल नंबर हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, ओके। अब नेम पर हम सबसे पहले वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला पुट करना अब तक सबको आ ही गया होगा। लुकअप वैल्यू में लेंगे हम ये टेबल एरे में हम अपनी ये वाली टेबल ले लेंगे, ठीक है। और अब कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पर हमें देना होता है वहाँ पर हम क्या देंगे? 2, क्योंकि हमें चाहिए नेम, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अभी कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि यहाँ पर कोई रोल नंबर नहीं है, तो रोल नंबर दे देते हैं 104 दिया, तो उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम ड्रैग करके देखते हैं तो क्या हमें आउटपुट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारी लुकअप वैल्यू थी हमने उसको फिक्स नहीं किया था। मतलब रोल नंबर वाली जो लुकअप वैल्यू है उसको हमने फिक्स नहीं किया है, उसको हमने डायनामिक रहने दिया है। इसीलिए वो आगे चल के क्या हुआ है? चेंज हो गई है। जैसे ही वो इस पे गई है तो लुकअप वैल्यू यहाँ से यहाँ मूव हो गई है, तो फार्मूला पुट सही से नहीं हो पाया, ठीक है। फार्मूले को समझ नहीं आ पाया कि आप किस बेसिस पर लुकअप कर रहे हैं। तो अगर हम हमारी वापस फार्मूले में जाके लुकअप वैल्यू को फिक्स कर दे। फिक्स कैसे करते हैं? F4 के थ्रू, ठीक है। F4 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा फिक्स। अगर हम अपनी लुकअप वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, दैट मीन्स हम इसे ये बता रहे हैं कि आपको हमेशा 104, मतलब यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे उसको ही लुकअप वैल्यू मांगना है, इस कॉलम के लिए भी, इस कॉलम के लिए भी, इस कॉलम के लिए भी और इस कॉलम के लिए भी, ठीक है। अगर हम इसको फिक्स नहीं करते हैं तो ये क्या करता है? फर्स्ट कॉलम के लिए तो इसको लुकअप वैल्यू मांगता है, लेकिन जैसे ही ये नेक्स्ट में मूव हो जाता है तो वो लुकअप वैल्यू छोड़ देता है उसे, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें NA का एरर आ रहा था। तो अब इसको हमने फिक्स कर दिया। अब एंटर करके देखते हैं और अब वापस से ड्रैग करके देखते हैं क्या अब आंसर आया। आंसर तो आया, बट क्या आया? सब में एक ही आंसर आया। क्या हमें ये ऐसे चाहिए? नहीं, हमें ये कैसे चाहिए? ये पूरा कॉलम हमें एक साथ चाहिए, मतलब ये पूरी रो एक साथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट आया है गलत। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम यूज़ कर सकते हैं इसमें कॉलम और कॉलम्स को, ठीक है। अब कॉलम और कॉलम्स को यूज़ कैसे करेंगे उससे पहले मैं आपको कॉलम और कॉलम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि दोनों काम क्या करते हैं, ठीक है। कॉलम्स, कॉलम, ठीक है। कॉलम को सबसे पहले समझाते हैं। कॉलम अगर हम लिखते हैं तो कॉलम के अंदर हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता है जो है रेफरेंस का। मतलब कॉलम के अंदर हमें एक रेफरेंस पास करना होता है जिसके बेसिस पर वो उस कॉलम का नंबर हमें बताता है कि वो कौन सा कॉलम है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 कौन सा कॉलम है वो बताता है। सपोज़ मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट करती हूँ क्लोज। तो इस केस में इसने मुझे बताया ये 6th कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो भी आप रेफरेंस देंगे उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा कॉलम नंबर है वो एज अ आउटपुट कॉलम फंक्शन हमें रिटर्न करके देता है, ओके।
अब बात करें कॉलम्स की, तो कॉलम्स के अंदर भी हमारे पास एक ही पैरामीटर होता है जो होता है एरे। जैसे हम कॉलम में एक सेल को सिलेक्ट करते थे, ऐसे ही कॉलम्स में हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये कर दिए, तो 1 2 3 4 मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो ये मुझे आउटपुट देगा 4। क्यों? क्योंकि ये क्या बताएगा, जो भी हमने सिलेक्शन किया है, ठीक है, हमने ये सिलेक्शन किया था, तो जो भी हमने एरे पास आउट किया है उस एरे के अंदर कितने कॉलम हैं ये वो हमें फाइंड आउट करके देगा। ओके, कॉलम फाइंड आउट करेगा कि आपने जो रेफरेंस प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पर वो कौन सा कॉलम नंबर है, ठीक है। लेकिन कॉलम्स क्या फाइंड आउट करेगा, आपने जो एरे प्रोवाइड किया है कॉलम्स के अंदर उस एरे में कितने कॉलम हैं, ये वो कॉलम्स हमें फाइंड आउट करके देगा। ओके, तो चलिए आप इस एग्जाम्पल को हम कॉलम और कॉलम्स दोनों के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर हम देते हैं वी लुकअप, वैल्यू बिल्कुल सेम देंगे जैसे हम पहले दे रहे थे, ठीक है, कॉमा टेबल एरे, कॉमा। अब जहाँ पर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पास किया था वहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, कॉलम पास कर देंगे और उसके अंदर रेफरेंस दे देंगे सेकंड कॉलम का। अब सेकंड कॉलम का रेफरेंस देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेबल के अंदर ही दें, आप यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि है तो ये भी सेकंड कॉलम, नीचे कहीं जाके यहाँ पर भी दे सकते हैं, बस आपको एक रेफरेंस देना है, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि मैं सेकंड कॉलम कहाँ पर दूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे भी अपने टेबल के अंदर जाकर भी दे सकते हैं। तो आपको क्लियर रहेगा कि मुझे नेम देना है, तो नेम में से मैं कोई सा भी सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया है। अब अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये देखिए, समझ में आया, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, मैं F2 करके आपको दिखाती हूँ। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर थी, लुकअप वैल्यू, टेबल, एरे, बस हमने क्या किया, जहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर एज अ 2 हमने पास किया था, मतलब सेकंड हमने पास किया था, वहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉलम फार्मूले का यूज़ किया कि आप कॉलम हमने दिया, कॉलम के अंदर हमें रेफरेंस देना होता है, तो रेफरेंस हमें सेकंड कॉलम का देना है क्योंकि हमारा जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो हमने सेकंड कॉलम का रेफरेंस दे दिया। आप टेबल के अंदर भी दे सकते हैं और टेबल के बाहर कहीं पे भी दे सकते हैं, इस बी वाले कॉलम में आप कहीं पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं एक सेल का, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया एंटर, तो एंटर करते ही इसने मुझे वो वैल्यू दे दी। लेकिन जब जैसे ही ये यहाँ से इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे तो B737 है, ये वाली वैल्यू है B737, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पे जाएगा तो ये हो जाएगा C737। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस पास किया, और रेफरेंस के केस में हम जब भी कोई फार्मूला पुट करते हैं तो आपको याद होगा कि वैल्यू जो है अपने आप आगे बढ़ती जाती है, तो वही हमने कॉलम का फार्मूला किया तो वैल्यू अपने आप एज अ फार्मूला आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो C737 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा D737 और यहाँ पर E737। तो जब जैसे जैसे ये मूव होते जा रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू मूव होती जा रही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। अब आप में से कईयों का क्वेश्चन मेरे पास ये आ सकता है कि हमें ये लिखने की क्या ज़रूरत है, मतलब कॉलम फंक्शन का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है जब हम मैन्युअली टाइप कर सकते हैं 1 2 3 4 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ऐसे ही इसके लिए हम दे देंगे 3, इसके लिए दे देंगे 4, इसके लिए दे देंगे 5, तो वैल्यू आ जाएगी, हाँ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन
यहाँ तो आपके पास कॉलम बहुत ही कम है। यही अगर कॉलम आपके बढ़ जाते हैं, 40-50 कॉलम्स हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक एक पे जाके वो 1 2 3 4 लिखते रहेंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप कॉलम का यूज़ करें और जितने भी आपका कॉलम्स हैं आप बस फॉर्मूला को ड्रैग कर दीजिए। ओके, तो अब आते हैं कॉलम्स की तरफ। ठीक है, कॉलम में जैसे कॉलम्स में मैंने समझाया आपको एक एरे पास करना होता है, तो वो एरे हम देखते हैं कैसे पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम वी लुकअप। ओके, लुकअप वैल्यू यही रहेगी, इसी के बेसिस पे हमें लेना है, कामा, टेबल एरे भी यही रहेगा। ठीक है, कामा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पहले हमने कॉलम पास किया था, अब हम पास कर देंगे कॉलम्स। ठीक है, अब इसके अंदर एरे देना है। जैसे मैंने कॉलम में बताया था कि आप रेफरेंस कहीं का भी दे सकते हैं, सेम वैसे ही एरे में भी आप रेफरेंस कहीं का भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए, कोई भी एरे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम के केस में क्या था, एक डिसएडवांटेज बता सकती हूँ मैं। कॉलम के केस में क्या होगा, आपको अगर सेकंड कॉलम का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और आप शीट में कहीं बहुत ही लास्ट में है, मतलब रो में आप बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, आपकी शीट बहुत आगे को है और आपको वापस यहाँ आना पड़ेगा। सेकंड कॉलम के लिए आपको वापस अपनी शीट को यहाँ लाना पड़ेगा और सेकंड वाले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम में ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको जो कॉलम का रेफरेंस देना होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट देना होता है। अगर सेकंड कॉलम का देना है तो सेकंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, थर्ड का देना है तो थर्ड को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पेज के कहीं एंड में है, मतलब रो वाइज कहीं एंड में है और आप वहीं से कोई कॉलम दे देंगे तो वो वैल्यू ले लेगा। ऐसा कॉलम के केस में नहीं होता, लेकिन ऐसा कॉलम्स के केस में हो सकता है। ठीक है, जैसे कॉलम्स के केस में आप चाहे तो ये वाला एरे दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 सेल तो आपको ज़रूर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी वो एरे माना जाएगा। अगर आप सिंगल सेल सेलेक्ट करते हैं तो वो एरे नहीं माना जाएगा, वो रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सेल आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 2 कर लीजिए आप चाहे तो टेबल में कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल टेबल के पास डेटा निकाल रहे हैं। बट अगर आप इस रो में काफ़ी एंड तक पहुंच गए हैं, इधर तक, और आप वापस नहीं आना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जहां पर हैं वहीं पर से कोई से भी 2 सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आप इसको भूल जाइए, समझिए कि ये पूरी प्लेन शीट है, तो आप कोई सा भी 2 सेल सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास देव आया है, अगर मैं इसको, तो ये वैल्यू सारी सही आई है। अब सॉरी, सेम आई है। तो सेम क्यों आई है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे जब हमने इसको बोला कि आपको ये वाली वैल्यू लेनी है और हमने दोनों को ही फिक्स नहीं किया है। ठीक है, फिक्स नहीं किया है, दोनों ही अभी हमारी रिलेटिव पोजीशन पर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आगे मूव ही नहीं हो पा रहा है। हमें क्या चाहिए कि इस वाले पे ये इसको ले, जैसे ही इससे इस पे मूव हो जाए तो ये आगे बढ़ता जाए, ऑटोमेटिक ये इंक्रीज होता जाए। तो वो किस केस में होगा, वो होगा जब हम फर्स्ट को फिक्स कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने जो ये वाला सेल है इसको कर दिया फिक्स, और अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये कैसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, अब ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देखिए वैल्यू आ गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या किया, आपने इस वाले सेल को फिक्स कर दिया। तो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पर आया, जब इसको हिंदी वाली वैल्यू देनी थी तो ये एक कदम आगे बढ़ गया, ये फिक्स रहा और इसी को लेके वो आगे बढ़ा। जब उसको मैथ्स में आना था तो वो इसको लेके 3 बार आगे बढ़ा, तो यानी 3 वैल्यू हो गई। जब साइंस के लिए चाहिए था तो वो इसी के साथ 4 बार आगे बढ़ा, तो इससे रिलेटेड उसने हमें चौथी वैल्यू दिखा दी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉलम वाले केस में एक रेफरेंस पास करना है और वो रेफरेंस आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपको सेकंड कॉलम का डेटा चाहिए तो आपको सेकंड वाला रेफरेंस देना होगा,
थर्ड कॉलम का डेटा चाहिए तो थर्ड वाला रेफरेंस देना होगा, ठीक है। उसमें वैल्यू एक ही है तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब कॉलम्स के केस में आते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर सेकंड कॉलम का डेटा चाहिए तो आपको सेकंड वाला ही एरे लेना है, नहीं। आप कहीं पर भी हैं अपनी शीट में, आप कोई भी 2 सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से आपको पहले सेल को फिक्स करना है, दूसरे सेल को रिलेटिव रखना है, ठीक है। पहले सेल को फिक्स रखेंगे तो जब जैसे जैसे फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा फर्स्ट फिक्स ही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा और आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कॉलम और कॉलम्स के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है विद कॉलम एंड कॉलम्स। नेक्स्ट वीडियो में वी लुकअप की रो और रोज़ के साथ लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।